बीइंग द यूई रेजिडेंट आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं यूई या फिर पर्टिकुलरली दुबई में, तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हर शॉप पे या ग्रोसरीज पे या फिर मॉल्स में आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन होती नजर आती हैं। इवन दो कि आपने अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अमेजॉन है, नून है, या कहीं पे भी अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो एप्पल पे, गूगल पे और क्रेडिट कार्ड्स का एक इंतहाई ज़्यादा यूज़ जो है वो होता हुआ नजर आता है। तो एज रेजिडेंट आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये बात करते हैं कि एज ए रेजिडेंट, तो इसमें दोनों तरह के लोग शामिल हैं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। क्योंकि जितने भी जो वर्किंग क्लास है उनकी सैलरीज तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन जो नॉन वर्किंग है, जैसे फैमिलीज मेम्बर्स हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट किड्स हैं जो कि मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैं या इवन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, और हाउस वाइफ्स हैं, खवातीन है जो कि घर में बैठ के काम कर रही हैं, या लेडीज़ है, वो सारी लेडीज़ जो कि फ्रीलांस कर रही हैं या फिर इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं, बट उनकी सैलरीज WPS के थ्रू प्रोसेस नहीं हो रही हैं। तो इन सब के लिए एक बैंक अकाउंट का जो होना है वो एक प्लस पॉइंट है। और इस सारे प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया है यूएई के फर्स्ट डिजिटल बैंक ने, जो कि है वियो बैंक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि आप एक डिजिटल बैंक अकाउंट में फौरी तौर पे खुद से अपना बैंक अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं, जिसमें जो कि क्विक प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप एक बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वियो बैंक है क्या। वियो बैंक यूएई का पहला डिजिटल बैंक है जिसमें आप एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको फिजिकली किसी बंदे से मिल के एक लंबा चौड़ा कोई फॉर्म जो है वो फिल करने की जरूरत नहीं है। आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आप आसानी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम इसका डिटेल जो प्रोसेस है वो वीडियो के आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वियो बैंक इट्स नॉट जस्ट एन एप्लीकेशन, ये एक बैंक है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई से लाइसेंस्ड है, और इसके जो शेयर होल्डर्स में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी, अल्फा धाबी ग्रुप और फैब, जो कि यूएई का सबसे बड़ा बैंक है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, वो इसका शेयर होल्डर्स हैं। अब इस बैंक की बैंकिंग में ये सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कि इस बैंक की रिलायबिलिटी को एक ट्रस्टेड जो है वो नाम देते हैं। सेंट्रल बैंक से लाइसेंस होने का मतलब यह है कि जितने भी जो भी कोई बैंक है जो यूएई में ऑपरेट कर रहा है, उसको सेंट्रल बैंक से लाइसेंस का होना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक उसके अगेंस्ट जो है वो सिक्योरिटीज और गारंटीज मेंटेन करता है, और जितने भी जो रेगुलेशन है सेंट्रल बैंक के, वो लाइसेंस की वजह से इस बैंक के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है जो कि रेगुलेटरी तौर पर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और आप इस पे बगैर किसी एडिड रिस्क के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वियो बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो आप एप्पल प्ले स्टोर पे एप्पल स्टोर पे जाएं, या फिर आप गूगल के एप्लीकेशन में जाके उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वियो बैंक की दो एप्लीकेशन हैं जो कि आज जब आप सर्च करेंगे वियो बैंक, तो दो एप्लीकेशन आएंगी। वो एक है वियो पर्सनल और दूसरी एप्लीकेशन है वियो बिजनेस बैंक अकाउंट। आपको एज ए इंडिविजुअल आपको वियो पर्सनल ऐप डाउनलोड करनी है, क्योंकि वियो बिजनेस जो है वो कॉर्पोरेट्स, एंटिटीज और कंपनीज के लिए है, जिसकी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कंपनीज कैसे आसानी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस है वियो पर्सनल की तरफ, की जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने साइनअप पे जाना है। आप साइनअप पे जाएंगे तो सिंपल एक साइनअप प्रोसेस है, जैसे एक ईमेल का प्रोसेस होता है। आप अपना ईमेल आईडी देंगे, अपनी एज और जो भी फुल नेम है एज पर पासपोर्ट वो डालेंगे, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उस अकाउंट को क्रिएट करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, उसमें एक पासपोर्ट की कॉपी है, आपका एमिरेट्स आईडी है, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वियो बैंक की जो ऐप है वो आपसे कहेगी कि एज ए अपनी फेस रिकग्निशन कराएं थ्रू द सेल्फी वीडियो और सेल्फी फोटो। तो आप उसी मोबाइल से अपनी एक सेल्फी फोटो लेंगे, एक सेल्फी वीडियोस लेंगे, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वियो ऐप होगी। और इसके साथ जो है जब आप ये सबमिट कर देंगे और अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपका लिंक हो जाएगा। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हुए हुए हैं और आपका जो रेजिडेंसी है वो वैलिड है, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और लेकिन अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि विजिबल नहीं है या आपकी रेजिडेंसी वैलिड नहीं है, तो आपका रिजेक्शन हो जाएगी, जिसको आप दोबारा से जो है वो प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वियो बैंक में दो तरह से बैंक अकाउंट की ऑप्शन आएगी। सबसे पहले जो एक ऑप्शन आती है वो ये है कि स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट, और दूसरा है आपका प्लस बैंक अकाउंट। स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट और प्लस बैंक अकाउंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कुछ बेनिफिट्स का है। प्लस अकाउंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो एक आपको एक इक्विवेलेंट टू एनी अदर करंट बैंक अकाउंट आपको बेनिफिट्स देता है। एज पर एप्लीकेशन
जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वीओ बैंक में प्लस अकाउंट स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट को ओपन करने की फीस है 25 दिरहम पर मंथ। लेकिन ये फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 का बैलेंस 3000 दिरहम का बैलेंस मेंटेन करने से ये फीस वेव हो जाती है। और ये जितने भी बाकी जो जो बैंक है वो आपको ये कहते हैं कि या तो आप सैलरी अकाउंट ओपन करें, या फिर अगर आपका नॉन सैलरी अकाउंट है तो यू हैव टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, अदरवाइज अ लो बैलेंस फी विल बी अप्लाइड। वीओ ने इसी चीज़ को फी का नाम दे दिया कि अगर आपके पास बैलेंस आपका 3000 से कम होता है या आप अपना मेंटेन नहीं कर सकते तो यू कैन स्टिल ओपन अ बैंक अकाउंट, यू कैन स्टिल मेंटेन अ बैंक अकाउंट, लेकिन आपको उसके 25 दिरहम 25 दिरहम पर मंथ जो है वो पे करने होंगे एज ए फी। वीओ बैंक के डिजिटल बैंक अकाउंट में सिर्फ आपके पास एक एप्लीकेशन ही नहीं, आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक जो है वो फ्री आपको फर्स्ट टाइम जो है वो आपको डिस्पैच कर दी जाएगी, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। और इसके साथ साथ आप बैंकिंग की पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं पे अगर रेंट के या किसी चीज़ के चेक्स देने हैं तो आप अपने जो चेक्स हैं वो दे सकते हैं। प्लस अकाउंट में जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक तो ये है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में सेविंग्स करना चाहते हैं तो 4.5% 4.25 से लेके 4.5% तक का इंटरेस्ट रेट पे आप सेविंग अपनी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी नहीं है, प्लस अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ प्लस अकाउंट में भी एक बेनिफिट है कि उसकी जो मंथली फ़ी है वो है 49 दिरहम्स, लेकिन अगर आप 35,000 दिरहम या इससे ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वो फ़ी वेव हो जाती है। कॉन्सेप्ट ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे होते हैं, तो वीओ बैंक एक फैसिलिटी दे रहा है कि 4.5% पे 4.25% पे आप अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, आप फिक्स डिपॉजिट में कर दें, और इसकी वजह से आपका जो भी मंथली फ़ी है वो वेव हो जाएगी। फिर इसके बाद दोनों अकाउंट्स में, स्टैंडर्ड हो या प्लस अकाउंट हो, दोनों में एक इन्वेस्ट करने की ऑप्शन है। आप थ्रू द वीओ अकाउंट डायरेक्टली यूएस की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस के बैंक कोई भी, अगर आपने एप्पल, एनवीडिया, मेटा, कोई भी जो स्टॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, आप उन पे डायरेक्टली वीओ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वीओ की एप्लीकेशन के अंदर ये एक टैब है जिससे आपके अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है और आप अपना वीओ एप्लीकेशन के थ्रू ही उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप यूएई में हैं, आपको कोई भी एक सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करवाना पड़ेगा किसी ब्रोकर के साथ या किसी और कंपनी के साथ, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सीमलेसली हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा टैब है वो है आपका यूएई की सिक्योरिटीज़ का। यूएई की सिक्योरिटीज़ में भी आप वीओ के थ्रू कर सकते हैं। आप वहाँ से अपना स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके, जो कि एक नहायत ही क्विक प्रोसेस है और सारे का सारा वीओ ऐप के थ्रू हो जाता है, और वहाँ से यूएई की एडीएक्स में, अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज, और डीएफएम जो कि दुबई फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन दुबई फाइनेंशियल मार्केट या हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएई स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं इस टॉपिक पे मैंने 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो में कार्ड पे भी एक लगा दूंगा, ताकि अगर आपको ये देखना है कि यूएई की ग्रोइंग मार्केट में आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोज। इट हैज़ डिटेल्ड प्रोसेस और वेरी क्विक प्रोसेस हाउ यू कैन इन्वेस्ट एंड ग्रो योर वेल्थ। इसके बाद वीओ बैंक में इन ऑप्शंस के अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफर्स जो है, फ्री ट्रांसफर्स, इंटरनेशनल फ्री ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 10+ अकाउंट है तो देयर आर फ्री इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको एक जो स्टैंडर्ड फी है वो अप्लाई होती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स जिसकी वजह से एक वीओ डिजिटल बैंक इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बजाय कि बैंक्स को विजिट करें, वो अपना एप्लीकेशन के थ्रू जो है अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और वही सारे बेनिफिट जो कि एक हाई स्ट्रीट बैंक जो उन्हें दे रहा है, वही वीओ बैंक जो है सारे बेनिफिट्स इन्हें दे रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन केस के आई मेक investments and career related videos on my channel. Keep watching the videos. Bye. Thank you.